कोई एवरेस्ट फतेह करने जैसा मुश्किल भरा काम नहीं है। असल मुश्किल तब आती है जब वक्त कम हो, चुनाव सिर पर हो, सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हों और अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का मनोवैज्ञानिक दबाव हो। तब पता लगता है कि वो नेता सियासी शतरंज का कितना माहिर खिलाड़ी है। बेशक रावत की छवि तड़क भड़क से दूर रहने वाले एक ऐसे सादगी पसंद नेता की बनी हुई है। तीरथ सिंह रावत सांसद, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और संगठन का भी बड़ा अनुभव है। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय संगठन में भी काम किया है और राज्य का भी बेहतरीन अनुभव है। लेकिन इन सब के बावजूद तीरथ सिंह रावत को अब सबसे बड़े अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें उन्हें पास होकर ही दिखाना होगा। और वो परीक्षा है साल भर के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की। उनको बीजेपी के अंदर सभी नेताओं को खुश भी रखना है और नए मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, किसको रखना है, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत के लिए यह अग्नि परीक्षा है। तो तीरथ सिंह रावत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। किस तरीके से उन चुनौतियों को पार पाते हुए इस कार्यकाल को वो पूरा करेंगे और साथ ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसमें पार्टी को रिप्रेजेंट उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत करेंगे और किस तरह से पार्टी के अंदर समन्वय बैठाकर रखना है, किस तरह जनता के विकास के लिए काम करना है। ये अग्नि परीक्षा तीरथ सिंह रावत की अब है, क्योंकि तड़क भड़क वाली छवि से दूर तीरथ सिंह रावत रही हैं। लेकिन उत्तराखंड में कहा जाता है कि जिस भी नेता को गद्दी मिलती है वो जमीन से दूर होकर एक अलग माहौल में चला जाता है। लेकिन तीरथ सिंह रावत क्या इसी तरह से अपनी छवि के साथ जमीन से जुड़े रहेंगे और पहाड़ के विकास के लिए वही मेहनत, वही लगन से लगे रहेंगे जो अब तक उन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए दिखाई है। ये एक बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के लिए होने वाली है। मंत्रिमंडल भी तय होना है, जिम्मेदारियां भी कई सारी तीरथ सिंह रावत के सामने हैं और सत्ता और संगठन के बीच में किस तरह से एक बेहतर तालमेल बैठाकर रखा जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के सामने रहने वाली है। तो ये तमाम सारी चुनौतियों के सामने अब तीरथ सिंह रावत खड़े हुए हैं और किस तरह से वो एक बेहतर मुखिया प्रदेश के लिए साबित होते हैं, ये अब देखना होगा। थोड़ा ही कार्यकाल बाकी रह गया है सरकार का, चुनाव भी नजदीक है। अनुभव बेहतरीन है तीरथ सिंह रावत को, अलग अलग पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें, केंद्र में भी पद मिलने के बाद बेहतर तरीके से अपने पद की जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। प्रदेश की अच्छी जानकारी रखते हैं, जमीनी स्तर के नेता तीरथ सिंह रावत माने जाते हैं और उनके सिर पर अब जो ताज सजाया गया है उसमें फूल नहीं बल्कि कांटे हैं, क्योंकि समय कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। चुनौती भी आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने रहने वाली है और इसलिए हम कह रहे हैं कि तीरथ की अग्नि परीक्षा, और इस अग्नि परीक्षा में किस तरह से उन्हें कामयाबी मिलती है ये देखना बेहद अहम होगा। पहाड़ के विकास के लिए किस तरह से वो अपनी रणनीति को बनाते हैं, किस तरह से जनता के विश्वास को जीत पाते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा परिचय आपका मैं करा दूं जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे तीरथ सिंह रावत की अग्नि परीक्षा को लेकर। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रावेंद्र सिंह आनंद जुड़ गए हैं। रावेंद्र जी, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र जी, ताज तो सज गया तीरथ सिंह रावत के सिर पर, लेकिन
वो कांटों भरा ताज है। कैसे इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे तीरथ सिंह रावत? जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं उनके सामने, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। वीरेंद्र जी। देखिए, तीरथ जी को जो दायित्व मिला है मुख्यमंत्री का, एक अनुभवी कार्यकर्ता है और एक छात्र जीवन से जो लगातार संघर्ष भी करते रहे और विभिन्न दायित्वों पर रहे हो, और प्रदेश में मंत्री से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर तमाम पदों को सुशोभित कर रहे हैं। 1 वर्ष का समय जरूर है, लेकिन इन 4 वर्षों में जो हमारी भाजपा सरकार ने जो इस प्रदेश में जो काम, अब तो 1 वर्ष भी सर पूरे नहीं रह गए हैं। क्या करें? अब तो 1 वर्ष भी पूरा नहीं रह गया है। कोई बात नहीं, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने जो भी हैं, हम राज्य को बेहतर दिशा में लेकर जा रहे हैं और राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजबूत भी हुआ है, सशक्त भी हुआ है और राज्य में केंद्र की योजनाएं जो है बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही हैं, जो दिखाई भी दे रही है, जनता उसको देख भी रही है जी। और हमारा जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है, हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वहाँ 10 दिन का हमने बजट सत्र किया, वहाँ आज रौनक हो गई है और हमने इस राज्य में रिवर्स फ्लाइंग रोकने के लिए जो काम किए हैं, हमने इस राज्य में जिस तरीके से जो हमारी यहाँ महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण, उनके उत्थान और प्रगति के लिए जो काम किए हैं, ये भूतो न भविष्यति, और हम अपने काम के बलबूते पर आगे जाएंगे। राज्य में 15 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। हमारा बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल और जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता और नेता है। इनके माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का मार्गदर्शन रहने वाला है। प्रदेश नेतृत्व के हम प्रबंधन से इस चुनाव को जीतेंगे। वीरेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं कि काम के बलबूते आप आगे जाएंगे, आप किस काम की बात कर रहे हैं? 4 साल में हुए काम की या 1 साल में होने वाले काम के बलबूते आप आगे जाएंगे? हमने जो 4 साल में अभूतपूर्व काम किए हैं जी, निश्चित रूप से वो काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य के विकास में उन कामों का बहुत बड़ा योगदान है। ये तीरथ जी ने भी इस बात को भी कहा है, केंद्र नेतृत्व ने भी इस बात को कहा है कि 4 वर्षों का जो काम है बेमिसाल रहा है और हमारे 1 वर्ष में 10 महीने में जो भी तीरथ जी नया मार्गदर्शन देंगे, जो नई योजनाएं रखेंगे, नया लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें हम आगे बढ़ाने वाले हैं और हम आश्वस्त हैं अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेतृत्व पर। तीरथ जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव जीतने वाले। ठीक है रावेंद्र सिंह जी, तीरथ सिंह रावत का नेतृत्व अब बीजेपी और आने वाला चुनाव, किस तरह से चुनौती आपके सामने आप देख रहे हैं अब? हेलो जी रावेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी रावेंद्र जी कर दीजिए। जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल रहे हैं हमारे और आने वाला साल भी तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में बेहतर साबित होगा। यानी आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में कदम रख रही है चुनाव के लिए, उसके लिए चुनौती होगी बीजेपी, ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या न्यूज के सभी दर्शकों को आज महाशिवरात्रि का पर्व है जी, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि हमने 4 साल काम किया है, तो ये तो आप लोग कह रहे हैं कि आपने काम किया है, लेकिन जनता क्या कह रही है ये मैटर करता है जी। और जो आपने महिला सशक्तिकरण की अभी बात कही, तो अभी आपको अच्छे से याद होगा, अभी 1 हफ्ता पहले ही आपने महिलाओं पर जो लाठियां बरसाई हैं, ये उसी का परिणाम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मिला है। और अगर हम बात करें पिछले 4 सालों की, तो पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल सके, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का सामना आम आदमी पार्टी से होगा, कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं? ये कुछ ऐसा ही सवाल था आपका? जी, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारे पीछे मुकाबले में कोई है ही नहीं। ठीक है, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को अब आगे करूंगा कि देखिए, जो कुशासन के 4 साल थे वो अब निकल चुके हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं कि 0 वर्क मुख्यमंत्री साबित रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इसको आला कमान ने भी माना। ये अब आपकी आला कमान भी जानती है, अमित शाह जी भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कुछ नहीं किया है, इनको हटाना पड़ेगा।
अगर इनको नहीं हटाया तो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो पराग जी ने भी कहा कि अब ये मार्च चल रहा है और 3 महीने हम निकाल देते हैं आचार संहिता के, तो 8 महीने बचते हैं। अब इन 8 महीनों में कोई जादू की छड़ी तो तीरथ सिंह रावत जी के पास है नहीं। 8 महीने में उन्हें काम भी समझना है, मंत्रियों से सामंजस्य भी स्थापित करना है, अधिकारियों से भी सामंजस्य स्थापित करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। उत्तराखंड में अफसरशाही पहले दिन से हावी है। ठीक है। कमजोर नेतृत्व के चलते भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। हाँ। और चेहरा बदलने से व्यवस्था नहीं बदलने वाली, हम साफ कह रहे हैं इस बात को। बीजेपी इस बार चुनाव में बहुत बुरी तरह से। ठीक है रावेन जी, आप कह रहे हैं कि चेहरा बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। मेरे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी जुड़ गए हैं। गरिमा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि 4 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं, आने वाला साल भी बहुत बेहतर होगा। क्या देख रहे हैं आप? नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, क्या व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत भी कांग्रेस को महसूस हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी अपने ही आला कमान के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बेमिसाल काम हुआ, अगर बेमिसाल काम हुआ तो फिर अन्याय क्यों हुआ त्रिवेंद्र रावत जी के साथ? फिर आपके हाई कमान ने त्रिवेंद्र रावत जी को अपदस्थ करके तीरथ सिंह रावत जी को यहाँ पर क्यों बैठाया है? अगर इतना बेमिसाल काम हुआ तो इसका मतलब जो विपक्ष कह रहा था, जो जनता कह रही थी, उस बात की तस्दीक, उस बात की पुष्टि जो है आला कमान ने भी कर दी कि बिल्कुल चड्डी सरकार चल रही थी, बिल्कुल निकम्मे मुख्यमंत्री थे। जो सी वोटर के सर्वे में उनके ऊपर मुहर लगाई थी वो एकदम सही थी। और आनन फानन में आपने बजट सत्र को टालने के बाद आप यहाँ पर, आपकी कोर ग्रुप की बैठक 2 दिन बाद भी तो हो सकती थी। आपने ठीक बजट सत्र वाले दिन, एन उस दिन जिस दिन बिष्ट जी दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, आपने अपने टर्न पे बहुत बोल लिया। आपको जब टर्न मिलेगा खंडन करिएगा। वीरेंद्र सिंह जी एक एक करके सब बात रखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। जी, मुझे लगता है आप काफी बोल चुके हैं। अब जरा विपक्ष की बातों को भी आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको फायदा मिलेगा। और जब बिष्ट जी ये कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, हम अकेले हैं चुनाव में, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसी बात होगी। क्योंकि लोकतंत्र में जितने दल हो उतना ज्यादा मुझे लगता है कि लोकतंत्र निखर कर आता है। जितनी ज्यादा जनता की आवाज उठाने वाले लोग होंगे, अगर बिष्ट जी सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर स्वामित्व इनका चल रहा है और इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो फिर भारत देश को लोकतंत्र कहना ही बेमानी होगा। फिर तो यहाँ तानाशाही है। अगर केवल भाजपा अपने आप को ही सर्वोपरि समझ रही है और अपने मुकाबले में किसी को नहीं समझ रही। जहां तक आपकी डिबेट में मैं मातृशक्ति की बात सुन रही थी, मातृशक्ति का अपमान तो इस पार्टी ने जिस दिन से ये सत्ता पर काबिज हुए उस दिन से करना शुरू कर दिया। वो एक शिक्षिका है हमारी, मेरी बड़ी बहन है उत्तरा बहुगुणा पंत, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार में किया गया। उसके बाद जब 120 दुकानें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से ज्यादा इन्होंने खोली, और उसके लिए आप देखिए कि जो भाजपा अपने दृष्टि पत्र में कहती थी कि हम शने शने प्रदेश को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे, हतोत्साहित करने का काम करेंगे, उसने कांग्रेस से 120 ज्यादा दुकानें ही नहीं खोली, बल्कि घर घर मोबाइल वैन से दारू भी बंटवाई। और सुप्रीम कोर्ट चले गए, नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवेज में बदल कर ले आए, स्टेट हाईवेज को जिला मार्गों में बदल कर ले आए, सिर्फ इसलिए कि शराब की दुकानें खोली जा सकें। क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि हाईवेज में, नेशनल हाईवेज में 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकती। ठीक है। तो इन्होंने सोचिए, नेशनल हाईवे का जो पैसा केंद्र सरकार से आता था, उससे प्रदेश को वंचित कर दिया। और आज उन नेशनल हाईवेज को स्टेट हाईवेज में जब इन्होंने तब्दील कर दिया, तो उनके रखरखाव का, उनकी मरम्मत और उनके चौड़ीकरण का पूरा बोझ जो है वो राज्य सरकार पर आ गया। कुव्वत इनकी है नहीं, विजन इनका है नहीं एक वित्तीय प्रबंधन कर सके। घाट में 1 मार्च को जो महिला शक्ति पर वाटर कैनन छोड़ा, जो लाठी चार्ज किया, उसके लिए तो उत्तराखंड की जनता। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी बहन गरिमा दसोनी जी को, जरा वो अपने कांग्रेस शासनकाल के भी कुछ चीजों का वर्णन कर लेते तो आप बताएं ना, उसके लिए आप बैठे तो हैं। आप बताएं, हमने तो गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना में 1.25 लाख रुपया हर लड़की को दिया। आज आपने वो योजनाएं हमारी बंद कर दी। आज आप 51,000 भी नहीं दे रहे। और राज्य को शर्मसार किया। भ्रष्टाचार में लोगों ने टीवी में लेन देन की बात करते हुए देखा है। वीरेंद्र जी एक एक करके प्लीज गरिमा जी मैं आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी देखिए, सवाल यही है, अगर आप सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठा रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर भी उठ रहा है सर। अगर आप 1 उंगली सामने उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। फिर आपने 4 साल तक किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर रखा, बाद में आप उनको हटाते हैं,
और कहते हैं कि हम 1 साल में और ज्यादा विकास करेंगे, तो फिर आप कांग्रेस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं जब आप 4 साल तक किसी को मुख्यमंत्री बनाकर हटा सकते हैं? गरिमा जी सीधा सवाल ये कर रही हैं यहाँ पर कि अगर 4 साल तक आप बेमिसाल बता रहे हैं 4 सालों को आपने बेहतर काम किए, तो फिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया? और जो तमाम सारे सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो भी आपके ऊपर सवाल दाग रहे हैं, पहाड़ के विकास के लिए कुछ नहीं किया 4 सालों में। वीरेंद्र जी देखिए, आज पहाड़ के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 वर्षों में किया है, ये भूतों न भविष्य किसी ने किया है। हमें हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हमारा जो है हमें प्रशस्ति पत्र मिलता है, हमें पुरस्कार मिलता है, वो ऐसे नहीं मिल जाता है। हमने हर क्षेत्र को छूने का काम किया है। इस राज्य को हमने फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनाया है। आज देश और विदेश की फिल्में इस राज्य में बन रही है जो कभी नहीं बनती थी। हमने होम स्टे के माध्यम से जो रिवर्स लाइन की बात की थी, उसका जो है आज परिणाम दिखाई दे रहा है। आज लोग गाँव में रहना शुरू कर रहे हैं, होम स्टे से अपनी आजीविका वृद्धि कर रहे हैं। हमने इस उत्तराखंड राज्य में 107 न्याय पंचायतों में हमने ग्रोथ सेंटर खोले हैं, और इन ग्रोथ सेंटरों पे हमारी वहाँ की जो महिलाएं बहनें हैं वो आश्रित है। जो वहाँ के महिला स्वयं सहायता समूह है, उनकी आजीविका बढ़ रही है, और उनकी एक की आजीविका 20 और 25 हजार से भी ज्यादा की आजीविका बढ़ रही है। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हमने महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए बहुत ही काम किया है, और परसों भी हमने जो आज महिला दिवस था, महिलाओं के उत्थान। ठीक है वीरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि आप जो उपलब्धि गिना रहे हैं, उन उपलब्धियों को लेकर तीरथ सिंह रावत जाएंगे आने वाले चुनाव में और कहेंगे कि 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो विकास किया उसके आधार पर आप उनको वोट दें, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से रोज तीरथ सिंह रावत जी जब कल बने हैं, कल से आज तक वो यही कह रहे हैं टीवी और चैनलों में कि हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। ठीक है, गरबान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राविन जी आपके पास आ रहा हूँ। गरबान जी बोलिए। ये चाहे कुछ भी कहें, डुगडुगी कुछ भी पीटें, लेकिन 4 साल में अगर इस प्रदेश ने कुछ देखा तो वो सरकार के अंदर सिर्फ फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं देखा। सरकार के पास समय नहीं था कि वो जनता की सुध-बुध लेती। इनके पास तो ऐसी नूरा कुश्ती चल रही थी, और कोई पदाधिकारी अब शायद बचा ही नहीं था जिसमें आपसी से फुटबॉल ना हुआ हो। हर विधायक दूसरे विधायक से भिड़ चुका था, विधायक मुख्यमंत्री से बदजुबानी कर चुके थे, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए अशिष्ट अमर्यादित भाषा बोल चुके थे। उसके अलावा लगातार मंत्रियों में आपस में तनातनी थी, सामंजस्य ना अफसरशाही में न मंत्रियों में था, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन गरिमा जी चुनौती तो आपके सामने भी रहेगी। एक मिनट प्लीज, एक एक करके देखिए, एक एक करके। वीरेंद्र जी थोड़ा इंतजार करिए सर, वीरेंद्र जी इंतजार करिए। गरिमा जी आपने बहुत ठीक है। गरिमा जी योजनाएं गिनाई, चाहे वो झूठी ही थी, चाहे वो जनता को भरमाने वाली थी, चाहे वो बाजीगरी थी आंकड़ों की, लेकिन हम फिर भी शांत रहे क्योंकि हम भाषा की मर्यादा और डिबेट की मर्यादा जानते हैं। इसके एक महिला होने के नाते जिस तरह से आप मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि आपकी सरकार महिलाओं का कितना सम्मान करती है। आपने महिलाओं को, जब वो आंदोलनरत हुई, यहाँ जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई, 3 से 4 जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई, इन्होंने घर घर जब मोबाइल वैन से दारू बांटी तो महिलाएं उतरी, आंदोलनरत हुई, इन्होंने उनको जेलों में ठूस दिया, उन्होंने उन पर झूठा मुकदमा लगा दिया। और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तो क्या कहने हैं, इनके डीडी हाट के विधायक हैं पूरन परत्याल, उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। ठीक है, इस पर जवाब देना चाह रहे वीरेंद्र जी के पास में आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल गरिमा जी है, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मतभेद हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इन चुनौतियों का सामना अंदर खाने कर रही है? पराग जी एक मिनट सर, आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करें सर। गरिमा जी गरिमा जी मैंने कहा कि मतभेद तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हैं, उत्तराखंड के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी भी चुनौतियों का सामना कर रही है अंदर खाने? नहीं, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा में और हम में यही सबसे बड़ा फर्क है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके वहाँ डंडा चलता है, इनके वहाँ तानाशाही चलती है, और हमारे वहाँ बड़े नेता ही नहीं, हमारे वहाँ छोटे नेता भी अपने सुझाव पार्टी के पटल पर रख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। अब वो आपको अगर मनमुटाव दिखाई पड़ रहा है या तनातनी दिखाई पड़ रही है, अच्छा, चेहरा कौन होगा आने वाले चुनाव में आपका? ये हमारा हाईकमान फैसला करेगा। बीजेपी ने तो बता दिया तीरथ सिंह रावत होंगे, आप भी बता दीजिए। तीरथ सिंह रावत के पास समय कहाँ है कि वो कुछ करके दिखा पाए, कोई जादूगर तो है नहीं, एक आम आदमी है तीरथ सिंह रावत। 10 महीने के समय में वो उत्तराखंड का
काया पलट कर देंगे या उत्तराखंड में राम राज्य ले आएंगे या इनके सारे कुकर्मों उनके पास तो मोदी जी है ना। नहीं, मोदी जी का तो मैजिक खत्म हो चुका। वो इनके प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी कह चुके हैं अपने विधायकों से कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है भाई। अब मोदी के नाम पर जितने वोट जनता ने देने थे वो दे दिए। ठीक है, रावेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी रावेन जी। हाँ सर, देखिए ऐसा है कि ये उत्तराखंड जो प्रदेश है ना, ये महिलाओं का बनाया हुआ प्रदेश है। महिलाओं ने लाठियां कर, महिलाओं ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा रामपुर तिराहा कांड में महिलाओं की इज्जत आबरू दांव पे लगी, और उन्हीं महिलाओं का सम्मान बीजेपी सरकार नहीं करना जानती। अगर आप देखें कि पीछे इनके जो विधायक थे महेश नेगी, उन पर बलात्कार का आरोप लगा, पूरा षड्यंत्र रचा गया बीजेपी द्वारा, उस महिला के खिलाफ उल्टा केस दायर किया गया। और इनके खुद के संगठन मंत्री जो संगठन को चलाते हैं संजय कुमार जी, संजय कुमार जी ने क्या क्या कुकर्म प्रदेश कार्यालय में करे। प्रदेश कार्यालय में आपको तो भाजपा वालों को तो बहुत शर्म आनी चाहिए, और आपके लिए बहुत शर्मजनक बात है कि जिस प्रदेश कार्यालय पे आप संघ का झंडा फहराते हो, झंडे फहराते हो, उसी संघ कार्यालय में ऐसे कुकर्म आपके संगठन मंत्री द्वारा किए जाते हैं। ठीक है वीरेन जी, इन्हीं तरह के कांटों का ताज है तीरथ सिंह रावत के सिर पर। कोई कांटों का ताज नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। वीरेन जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? पहले आप ये बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? आपने सारा झूठ फैलाने का काम ही अच्छा। इसका जो जन्म हुआ है ना, आपकी आम आदमी पार्टी का राघेंद्र जी जो जन्म हुआ है वो झूठ पर ही हुआ है, झूठ फैलाया। आपने कहा कि हमारा ग्रास रूट पे कार्य करता है, बूथ पे कार्य करता है। दिल्ली में भी आप कार्यकर्ता थे वीरेन जी, दिल्ली में आपके कार्यकर्ता थे, आपकी जमानतें क्यों जब्त हुई वहां पर दिल्ली में? वीरेन जी आपकी रावेन जी एक बार जवाब लेने दीजिए सर, समय कम है सर। रावेन जी सुनने दीजिए, वीरेन जी जल्दी बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि हम उत्तराखंड राज्य हमने बनाया है, उत्तराखंड राज्य को भी हम बेहतर संवारने का काम कर रहे हैं, और राज्यवासियों की जनभावना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार 2022 में भी बनेगी, हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सोच रही है कि दिल्ली में उसने झूठ फैलाकर उत्तराखंड में भी अपनी जमीन तलाश लेगी, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है। उत्तराखंड की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, इनका झूठ देश के लोगों ने देख। ठीक है गरिमा जी, दावे सबके होते हैं, लेकिन अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, कोई खरा उम्मीदों पर नहीं उतरा। पहाड़ का विकास आज तक नहीं हो पाया, और जिन उम्मीदों के साथ एक नए राज्य का गठन हुआ था उन पर पानी फिरा है अभी तक। नहीं, देखिए पराग जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, केवल एनडी तिवारी को छोड़कर और किसी ने अपना कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया। मैं बात तो पूरी कर लूं। कार्यकाल पूरा करना उतना जरूरी नहीं होता जितना विकास करना जरूरी होता है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के 5 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ का जो निवेश यहाँ पर आया, उससे पहले 2 साल की इनकी अंतरिम गवर्नमेंट थी। इन्होंने राजधानी के मुद्दे को भी लटकाया, और मात्र 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब ये 10वें मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, 10 में से 7 मुख्यमंत्री भाजपा के हैं मात्र 10 साल के कार्यकाल में। अगर आप औसत लगाएंगे तो 1.25 साल समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री इनका रहा है। इन्होंने थोपा है मुख्यमंत्रियों को प्रदेश के ऊपर, और अब ये 2 उपचुनाव थोपेंगे, एक विधायक का होगा, एक सांसद का होगा। यहाँ पर मैं कह देना चाहती हूँ कि अब भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन यहाँ की जनता बना चुकी है। ये चेहरा बदल लें, ये शीर्षासन कर लें, ये साष्टांग लेट जाए, जनता नहीं भरमाने वाली है। और भाजपा को जरूरत है चेहरा बदलने की, नहीं चरित्र बदलने की। आज सारे प्रदेशों में इनके नेता जो हैं, महिलाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में चारित्रिक हनन कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, और अकेले देवभूमि में 3 इनके बहुत बड़े दिग्गज नेता। ठीक है वीरेन जी, एक बड़ा दबाव है तीरथ सिंह रावत के ऊपर। ठीक है वीरेन जी, बहुत बड़ा दबाव है तीरथ सिंह रावत के ऊपर। तमाम सारी चुनौतियां सर, विपक्ष का सामना करना है, पार्टी के अंदर समन्वय बैठाकर रखना है, और साथ ही ये बताना है कि कैसे हमारी पार्टी आगे विकास करेगी। बताइए सर। ये तो पूछ लीजिए कि बजट भी पास हो गया, तीरथ सिंह रावत के हाथ में है क्या? हाँ वीरेन जी बहुत जल्दी फाइनल। हमारे ठीक है वीरेन जी, फाइनल बहुत जल्दी। हमने विश्वास जीता है, और राज्य के लोगों ने हम पर विश्वास किया है। आज राज्य में हमारे 13 में से 11 रावेन जी आ रहा हूं, 11 जिला पंचायत अध्यक्ष है, 6 मेयर है हमारे 85 में से 75 ब्लॉक प्रमुख है, और हमारी नगर पालिका। वीरेन जी तीरथ रावत पर भी बोलिए सर। ठीक है समय कम है। रावेन जी फाइनल कमेंट आपका। रावेन जी फाइनल। रावेन जी फाइनल।
फराज जी, ऐसा है कि इस समय स्थिति ये है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वो कांग्रेस और बीजेपी की है। हाँ। अगर आप देखें जो खींचतान चल रही है, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, रेखा आर्य, ये एक तरफ है और इनकी सरकार एक तरफ है। कहीं ना कहीं ये मिली जुली सरकार हम कह सकते हैं, बीजेपी की और कांग्रेस की मिली जुली सरकार चल रही है, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में ठीक है। एक सुशासन देगी, व्यवस्था देगी, अच्छी सरकार देगी। ठीक है, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट गर्मा जी आपका, बहुत जल्दी से फाइनल गर्मा जी। आप सुशासन यहाँ हाँ। देखिए, ये जो रविंद्र आनंद जी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लोकपाल के गठन को लेकर ये सत्ता में काबिज हुए थे, लोकपाल का गठन ये दिल्ली के अंदर नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये मुकालते में ना रहे। ये कोई जुपिटर या मार्स से तो ला रहे हैं, ये कांग्रेस के और भाजपा के बाहर ही नहीं निकलते, उनके दागीबाजी लोगों कांग्रेस कार्यालय से बाहर तो निकलिए, अपना कुनबा जोड़ रहे हैं, टीवी चैनलों से यहाँ पर बना ठीक है, ठीक है, अब समय कम है, समय कम है, समय कम है, इजाजत चाहूंगा, प्लीज प्लीज इजाजत चाहूंगा। गरिमा बेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, वीरेंद्र बिष्ट जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही रावेंद्र सिंह आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में साथ शामिल होने के लिए। तो तीरथ सिंह रावत के सिर पर ताज तो सज गया, लेकिन उसमें कितने कांटे हैं ये आने वाले चुनाव में उनको पता भी लग जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर कई सारे जो मनमुटाव थे, सिर्फ फटौल चल रहा था, उन सबको मैनेज करके उन्हें चलना है और कैसे चुनाव में एक अच्छी छवि अपनी, उनकी तो है छवि अच्छी, लेकिन पार्टी में जिस तरह से अंदर खाने जो चीजें चल रही थी उनको दबाते हुए सार्वजनिक मंच पर एक बेहतर कदम उनको उठाना पड़ेगा। चुनौतियां विपक्ष भी उनके सामने खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी भी अपने अपने दावे करते हुए उत्तराखंड के सियासी मैदान में कूदने की तैयारी कर चुकी है और ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं और आने वाले चुनाव में क्या प्रदर्शन तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी कर पाती है, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए इस डिबेट से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।